चलिए मेरे लाल गोपाल, आज शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स। क्या शुरू करते हैं? फिजिक्स। आज क्लास 12 की फीस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रैपिड रिवीजन चलेगा। पिछले यानी कि पिछले 6-7 महीने से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी फिजिक्स हमने आपको बताया, सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम रैपिड रिवीजन के थ्रू शुरू करेंगे, तो हमारे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भैया, फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आई लव फिजिक्स। आई डोंट नो अबाउट यू, बट फिजिक्स तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है भैया। फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12 का बच्चा, जब प्यारा प्यारा क्लास 12 का बच्चा क्लास 12 में आता है, तो फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ता है चार्ज के बारे में। तो मजा आ जाती है कि यार आवेश के बारे में तो सब कुछ जानते हैं। तो यानी पहला चैप्टर में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या मिलेगा भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भैया हमको पहला चैप्टर मिलता है। तुम टेंशन न लेना, सब कुछ बताएंगे। यानी कि वैद्युत आवेश और क्षेत्र, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्या मिलता है भाई, क्षेत्र मिलता है। ध्यान से एकदम देखना, ठीक है ना, बहुत ही मजा आएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे यार। इस पता क्या, ये जो चैप्टर शुरू होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास जैसे क्लास 10 से क्लास 11th में सारी चीजें नहीं मिलती, क्लास 12 में बच्चा आता है। तो सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम पढ़े बैठे हो, तुमको पता होगा स्टार्टिंग कम से कम 5 से लेकर के 6 चैप्टर, 5 से लेकर के 6 चैप्टर ऐसे जिसमें चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो चार्ज की एकदम गहन स्टडी होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको मैं थोड़ा बता दूं, पूरी थोड़ा स्टोरी बता दूं कि चैप्टर में हम करते क्या है, थोड़ा इस चैप्टर में करते क्या है बता दें, जिससे आइडिया हो। आप अगर फिजिक्स को इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि क्लासरूम में पढ़ने के बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी को पढ़ा सकता हूं, अगर कोई बच्चा इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है ना, तो उसकी कहानी बहुत आगे जाएगी। अगर आप इस हिसाब पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ने के बाद इतना सच्चा में पढ़ा सकते हैं, तभी आगे मजा आएगा। देखो स्टोरी क्या है। एक्चुअली मैं तुमको थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। अच्छा, कहानी से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। कहानी क्या है, हमारी जो फर्स्ट बुक है ना, हमारी जो फर्स्ट बुक है, उस पूरी बुक में हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना होता है, मैग्नेटिज्म पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? यानी कि वैद्युत चुंबकत्व। क्या पढ़ना होता है? वैद्युत चुंबकत्व पढ़ना होता है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, चुंबकत्व। चुंबकत्व मजे वाली बात है कि वैद्युत चुंबकत्व ये ऐसा टॉपिक है ना, जिसमें पूरा का पूरा बुक आपकी खत्म हो जाएगी। फर्स्ट बुक वैद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके 2 ब्रांचेस होती है, कोई बताएगा कितनी ब्रांचेस होती है? 2। पहले ब्रांचेस क्या थी, याद आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां क्वेश्चन कभी आ सकता है 1 नंबर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या होता है भाई? यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक। ध्यान से देखोगे डायनेमिक तो बहुत ही मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रो मतलब होता है वैद्युत, स्थितिकी मतलब स्थिति मतलब कि स्थितिकी, मतलब कि भैया एक ब्रांच तो होती है मैंने की फिजिक्स की, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी वैद्युत स्थितिकी। और एक क्या होती है भैया, वैद्युत यानी कि गतिकी। एक क्या होती है यानी कि वैद्युत गतिकी। तो यहां से हो जाएगा अपने पास क्या भाई, वैद्युत यानी कि गतिकी। अच्छा, वैद्युत गतिकी मतलब कि इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब मेरे दोस्त तुमको एक बात बता दे यहीं से, जिससे कि तुमको जब चैप्टर पढ़ाना है तुम क्लैरिटी, तुम फटाफट से केवल देखना और नोट करना। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, देखो चार्ज के बारे में पढ़ना है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक मिला के क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनेगा। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ मतलब कि रेस्ट, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोले में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन से उसको चार्ज बुलाते हैं, आज पढ़ाएंगे भी आपको। तो यानी कि जो चार्ज है, जो आवेश है, जब वो रुका हुआ होता है, तो रुका हुआ चार्ज वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाता है, रुका हुआ चार्ज पोटेंशियल कैसे बनाता है, रुका हुआ चार्ज जब दो चार्ज ज्यादा हो जाते हैं चार्जेस, तो फोर्सेस कैसे बनाते हैं, इनके बारे में जब स्टडी करते हैं ना, तो उसको बुलाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जब कोई आवेश रुका हुआ है, तो रुका हुआ आवेश पे क्या क्या स्टडी हो सकती है, रुका हुआ आवेश क्या क्या कर सकता है, उसको जब पढ़ते हो पढ़ाते हैं ना, तो उसकी एक ब्रांच बनती है, विज्ञान की शाखा बनती है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 से आप ये समझो कि जब तक कैपेसिटर चैप्टर आएगा तब तक हम यही पढ़ेंगे, मतलब ये पढ़ेंगे, गॉस का लॉ पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग क्या है इसमें पढ़ते रहेंगे। अब गॉस के लॉ तक, कैपेसिटर तक, संधारित्र तक, पता क्या है, वहां तक इलेक्ट्रॉन या आवेश क्या रहते हैं, सब रेस्ट पर रहते हैं, वो चलते वलते नहीं, ठीक ना। लेकिन जब अपना चैप्टर शुरू होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे आवेश हमारा चलना शुरू होता है। तो वहां पे देखिए इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा ना, तब हम एक ब्रांच पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रो यानी कि डायनेमिक। यहाँ पे क्या है,
करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करोगे जब तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आ जाएगा, मतलब अंतिम वाला चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तब तक यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज क्या हमेशा चलता हुआ मिलेगा। इसका मतलब तुमको बता दें, तुम्हारी फिजिक्स की पूरी जो बुक है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहले सेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो पूरी स्टडी पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ तो वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाता है, वैद्युत स्थितिकी ऊर्जा कैसे बनाता है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले पढ़े भी बैठे हो। और जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है यानी मोशन में है तो क्या क्या करता है, करंट के बारे में पढ़ेंगे, अपवाह वेग के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या शुरू करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहले हम लोग पूरा पीडीएफ तैयार करें, फिर लास्ट में एकदम नोट कर लेना। भाई तुम सुनते रहो, एकदम मस्त तरीके से सुनते रहो, एकदम रिवाइज होता रहा। इलेक्ट्रिक चार्ज एकदम, पता क्या है, फिजिक्स और हिस्ट्री लोग कहते हैं अलग अलग है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये काबिलियत है कि तुम फिजिक्स को हिस्ट्री बना सको, फिजिक्स को हिस्ट्री मतलब क्या है, एक स्टोरी तरह याद कर सको, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा, तो बड़ा मजा आएगा। तो ये आपको एकदम इसी स्टोरी बना के याद रखना कि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं भैया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। तो सबसे पहले आज तो हम चार्ज के बारे में धज्जी मिटा देंगे, चार्ज होता क्या है, स्टार्ट किया जाए। तो आओ चार्ज के पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, हिंदी पूरी बातें बताएंगे। आओ चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बातें पहले कर लेते हैं कि हमारा जो आवेश है ये होता क्या है, शुरू किया जाए। आओ जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनो चार्ज के बारे में, सबसे पहली बात ये सुनो कि चार्ज क्या है, चार्ज क्या है। इसका अगर मात्रक थोड़ा बहुत तो आता होगा यार सबको कि मात्रक क्या होता है भैया इसका, एसआई मात्रक की बात क्या करें, क्या होता है भाई, कूलाम होता है। तो जानते होंगे सब लोग चार्ज के एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए संकेत क्या यूज करते हैं जब कभी यूज करना होगा, इसके लिए संकेत चार्ज के लिए क्या यूज करते हैं, कभी कभी कैपिटल यू, कभी कभी स्मॉल क्यू, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखते कितने समझ पाते हैं। इसको अंग्रेजी में समझेंगे, हिंदी में यही बुलाते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक गुण। हिंदी में भी आप इसको ऐसे लिखेंगे, इंट्रिंसिक, सही लिखा ना, इंट्रिंसिक गुण। इंट्रिंसिक गुण क्या होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का इंट्रिंसिक गुण होता है। इंट्रिंसिक मतलब ये होता है जिसको आप आगे बांट ना पाओ, इसके आगे आप चार्ज को बांट नहीं सकते। अब तो ये पता होगा ना कि हम सभी लोग आसपास जितनी चीजें सब चार्ज से मिलकर बनी है, सब कुछ चार्ज की बनी है। तो जो भी चार्ज से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सोचो ना, जैसे सबसे पहली चीज क्या होती है, द्रव्य होती है। द्रव्य को तोड़ो क्या बनेगा, कण बनेगा। कण को तोड़ोगे क्या बनेगा, परमाणु बनेगा। क्या बनेगा, परमाणु बनेगा। और परमाणु को तोड़ोगे क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को हम कह रहे हैं आवेश। तो ये कह रहे हैं कि भैया दुनिया में कोई भी चीज जो है, सबसे छोटे स्तर पे कोई चीज है तो वो है आवेश, इसको आप नहीं तोड़ सकते। तो आवेश क्या है, किसी पदार्थ की भैया वो इंट्रिंसिक गुण होता है, इसके आगे आप इसको जाके ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, अब आवेश कौन सी राशि है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो भैया आवेश राशि है यानी कि अदिश। अदिश का मतलब, मैं अदिश बोल के बात को खत्म नहीं करूंगा। अदिश का मतलब ये होता है कि अदिश वो चीजें होती हैं जिसके ऊपर बीजगणितीय नियम लगा सकते हो, बीजगणितीय नियम लगा सकते हो। बीजगणितीय नियम का मतलब भी समझ लेते हैं मेरे भाई। बीजगणितीय नियम का मतलब होता है कि आवेश को आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो, सीधा सीधा घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, कुछ भी आप जैसे अलजेब्रा में नंबर नहीं करते हो, जैसे 2 + 2 कर सकते हो ना, उस तरीके से आवेश को भी जोड़ सकते हो, 2 और 2 करके 4 बना सकते हो। जानते हो नहीं जानते हो? तो भैया ये जो आवेश है ये एक अदिश राशि है जिसको आप बीजगणितीय नियम से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 2 2 मिलकर 4 बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको ये वेक्टर नहीं, इस पे और कोई काम नहीं, दिशा और की नीट यहाँ पे नहीं पड़ती किसी केस में, आवेश के केस में। इतनी बात सबको समझ में आगे होगी, आई होगी। और भैया क्या है, ये जो आवेश है ना, अभी देखना सवाल कितने बढ़िया अपने इस पे लेंगे। जो आवेश है ना, आवेश कौन सी राशि हमने बताया। आवेश अगर हम प्रकार के साथ देखें ना, प्रकार होते हैं, प्रकार कुछ नहीं, ऐसे समझ लो कि आवेश के 2 प्रकार आपको मिलेंगे, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। भाई प्लस माइनस वाला मतलब क्या, एक धनात्मक एक ऋणात्मक मिलेगा, यानी कि एक प्लस वाला मिलेगा यानी कि धनात्मक मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। अब ध्यान देखना, यहाँ कहानी बहुत बढ़िया चलेगी। धनात्मक मिलेगा, धनात्मक यानी कि ऋणात्मक। अब देखो ध्यान से, तो चार्जेस कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक यानी कि प्लस वाला, एक कौन हमारे पास है, माइनस वाला। अब दोनों ध्यान से, आगे की बात क्या है, आवेश 2 प्रकार के, प्लस वाला एक माइनस वाला। अब इसमें भी तुमको पता होगा कि यार जब सेम सेम मिलते हैं, यानी कि प्लस प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा, माइनस माइनस, तो सेम सेम में क्या होता है, सेम सेम में यानी कि दूसरे को भगाते हैं, यानी कि वहां क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण होता है ना, रिपल्सन होता है, तो सबको पता होगा प्लस प्लस माइनस माइनस में। लेकिन प्लस माइनस और माइनस प्लस आ जाए, अगर अपोजिट है, ये कौन से है, आवेशिस,
तो अगर उस कंडीशन में क्या होता है, ये आकर्षण कर ले जाते हैं। क्या कर ले जाते हैं? आकर्षण कर ले जाते हैं। आकर्षण होता है, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में सब कुछ लिख रहे हैं, आकर्षण हो जाता है। इतनी बात सबको पता होगी। अब मेरे लाल गोपाल, अब हम आपको आके ये बताएंगे कि इन्हीं दो चार्ज जब पास में आते हैं कितना बल बनता है। वही ये जो चार्जेस होते हैं वो बल क्यों बनाते हैं, जहां से टॉपिक शुरू होगा वैद्युत क्षेत्र, इन्हीं के बारे में आगे विस्तार से पढ़ना है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है भैया कि ये जो आवेश है, आवेश को लोग द्रव्यमान से क्या करते हैं, द्रव्यमान से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो आइए एक तुलना दिखाते हैं कि आवेश को हम द्रव्यमान से कैसे तुलना कर सकते हैं। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू किया जाए तो इसका हम लोग स्क्रीनशॉट आप लीजिए, बच्चे तो भी लेंगे। आइए सिखाते हैं कि आवेश को द्रव्यमान से कैसे कंपेयर किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर लिखेंगे हम चार्ज, इधर क्या लिखेंगे भाई, चार्ज, और इधर क्या लिखेंगे, मास। कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, फॉर्मूला आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला ऐसा है, अगर तुमको मैंने न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ाया तो उसमें भी हमने आपको फॉर्मूला दिखाया था। क्या दिखाया था जल्दी बता दो। यानी कि m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का v स्क्वायर अपान का c स्क्वायर, ये फॉर्मूला कराया था। ये फॉर्मूला मास पे तो काम करेगा, द्रव्यमान पे तो काम करेगा, लेकिन चार्ज पे काम नहीं करेगा। आओ सिखाते मतलब क्या, ये चीज जानना बहुत जरूरी। चार्ज पे काम करेगा कैसे, आओ सिखाते। चार्ज मतलब कि आवेश, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। और इसका मतलब क्या होता है भाई, द्रव्यमान। अब मेरा एक सवाल है, सबसे पहला सवाल यहां शुरू करते हैं। देखो जैसे मान लो एक क्यू चार्ज है, एक बार क्यू चार्ज हमारा यानी कि गति कर रहा है। ये क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है, बहुत ज्यादा पाई लगा दिया। और एक बार हमारे पास क्या है, ये विरामावस्था में। क्या है भाई, विरामावस्था में। मैं पूछता हूं विरामावस्था में भाई, मैं आपसे पूछता हूं अवस्था, मैं आपसे ये पूछता हूं कि गति कर रहा विरामावस्था में, चार्ज सेम है। मान लो 2 कूलाम ये चार्ज, दो यहां जगत करा तभी 2 कूलाम, और ये रुक रहा तभी 2 कूलाम है। तो मेरा सवाल ये, क्या दोनों समय आवेश सेम होते हैं कि बदल जाते हैं? अगर मैं 2 कूलाम के आवेश को अगर गति कराऊं, फेंकूं, तो क्या वो यानी क्या करेगा, क्या वो गति करते समय और रुका है तो क्या दोनों समय उसके वजन सेम होंगे? तो बेटा चार्ज क्या है, ये इसको मोशन से कोई दिक्कत नहीं, गति से कोई दिक्कत नहीं है। यानी आवेश क्या है, आवेश क्या करता है, आवेश को गति से कोई लेना देना नहीं है। चलिए लो, सिंपल भाषा में समझ में आना चाहिए, कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है भैया, नहीं है इसको। इससे तो मतलब ही नहीं कि तुम इसको कहीं कमरे में बंद किए या कमरा मुड़ा दी हो, ये जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन द्रव्यमान में ऐसा हो जाता है, इसके बारे में हम आपको पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइम कस के पढ़ के आए होंगे। यहाँ पे एम नॉट होता है रेस्ट मास, ये रेस्ट मास है, मतलब किसी का रुका हुआ मास, और एम वाला हमारे पास क्या है, गति वाला मास है। तो ये पता क्या बताता है, गति वाला यानी गतिमान वाला द्रव्यमान है। ये बताता है, देखो जैसे कि 2 केजी हमारे पास कोई द्रव्यमान है, 2 केजी क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है। अगर ये गति में है और एक अवस्था हो सकती है ये रुका हुआ यानी कि विरामावस्था। तो ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहा हूं। अगर ये 2 केजी का द्रव्यमान गति अवस्था में, गति मतलब चल रहा है, और एक विरामावस्था में, तो ऐसा देखा गया गति वाला जो द्रव्यमान होता है जब ये चलता है, गति करता है ना, तो इसका द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, विरामावस्था में। विरामा यानी कि अवस्था में, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी बात समझ में आती नहीं आती, तो ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोई चीज मास जिसके पास है, द्रव्यमान जिसके पास है ना, तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है, चार्ज के पास में मास होता है। दुनिया का कोई भी चार्ज हो, दुनिया का कोई भी आवेश हो भाई, आवेश जिस दुनिया का कोई भी आवेश हो उसके पास द्रव्यमान तो होगा ना। बिना द्रव्यमान के आवेश पैदा हो सकता है, नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, दुनिया का सबसे छोटी चीज होती है, इसके अलावा इसको तोड़ नहीं सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना भाई, कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। अब देखिए मास का तो द्रव्यमान है, इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी आवेश हो उसके पास द्रव्यमान होगा। लेकिन उल्टी बात नहीं सही है, उल्टी बात सही नहीं है कि दुनिया का कोई भी द्रव्यमान, हर द्रव्यमान के पास यानी कि आवेश होता है, ये बात सही नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास नहीं होगा। तो 2 बातें यहां मैंने आपको बता दी कि आवेश क्या है भैया, चाहे चले चाहे रुके, दोनों केस में क्या है, दोनों के केस में इनका यानी कि द्रव्यमान नहीं चेंज होता, मास सेम रहता है। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि लेकिन अगर कोई चीज मास है वो चलाओगे तो चलाते समय गति ज्यादा होती है, चलाते समय गति ज्यादा होती है, विरामावस्था में यानी गति कम हो। जैसे हम है दौड़ने लगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, थोड़ा बढ़ता है,
चलने लगे तो हमारा गति यानी वजन बढ़ जाएगा, जब रुके होते तो यानी इसको हमने न्यूक्लियस चैप्टर में, नाभिक चैप्टर बहुत अच्छे से आपको बताया था। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आवेश और द्रव्यमान के बीच में छोटा सा डिफरेंस। अब एक छोटा सा डिफरेंस हम आपको और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोक लो बीच वाले, काटना नहीं, रोक लो इसको, रोक लेना, काटना नहीं। देखो बेटा, तो ये हमने आपको फॉर्मूला बताया, यहाँ पे किसी का डाउट हो तो समझ सकते हो। तो एम यहाँ पे क्या है, जब द्रव्यमान क्या है, कोई भी एम द्रव्यमान जब होगा वो यानी गति कर रहा होगा, और एम नॉट क्या है, जब रुका हुआ द्रव्यमान था। और नीचे वी क्या है, वी है जिस यानी कि स्पीड के साथ में, जिस चाल के साथ में तुमने किसी चीज को चलाया है। और नीचे सी क्या है, प्रकाश की चाल है, जो तो फिक्स होगी 3×10⁸। ये क्या है, जिस चाल के साथ में तुमने किसी चीज को चलाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज और द्रव्यमान के बीच में थोड़ा अंतर देख रहे हैं, तो एक दो अंतर और देखेंगे, सीधा हम चलेंगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसी अंतर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी अंतर क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इधर क्या लिख रहे हैं भाई, इधर लिख रहे हैं आवेश, हिंदी में पूरा बताएंगे। चलो इधर लिखते हैं आवेश, इधर लिखते हैं हम लोग क्या, द्रव्यमान। इसी बारे में थोड़ी बातें और बताएंगे। और देखो क्या है, एक बात ये बताना है यार, ध्यान देखो, अभी हम लोग इसके बारे में चलेंगे। अभी आप ये समझो कि जो आवेश, अगर मान लो दो आवेश रखे, Q1 आवेश रखा, Q2 आवेश रखा है, डिस्टेंस बीच के हमारे पास कितनी r, तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है, अभी कौन बताया, कैसे आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी कुछ हम अंतर देख रहे हैं, क्या ना, K Q1 Q2 अपान का हमारे पास नीचे कितना आएगा, r²। इस फोर्स फार्मूला को डिस्कस करेंगे क्या होता है। और अगर मान लीजिए दो द्रव्यमान रखे हैं, एक m1 रखा है, एक m2 रखा है, बीच डिस्टेंस कितनी हमारे पास, दूरी कितनी है, r। तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है, जो बल लगता है, उसका नाम भाई वो कितना होता है पास, कैपिटल G m1 m2 अपान का r²। ध्यान देखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखना क्या है। अब भैया देखते कैसा हमारे पास, तो जो ये वाला बल निकल के आता है ना, जो यहाँ पे बल लिखा है, इसको बुलाते हैं वैद्युत स्थैतिकी बल। यहाँ पे तो इसको वैद्युत स्थैतिकी बल है ना, तो यहाँ पे ई लिखा होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्पेलिंग होती है, इसलिए इसको एफ लिखाते हैं। तो व्हाट इज एफई, एफई को हम बुलाते हैं वैद्युत स्थैतिकी बल। क्या बुलाते हैं, वैद्युत स्थैतिकी बल। बहुत ही काम देगा, छोटी छोटी बातें। वैद्युत स्थैतिकी बल, तो दो आवेश के बीच में जो बल काम करता है उसको बुलाते हैं वैद्युत स्थैतिकी बल। संकेत क्या है, एफई, ठीक है। दो द्रव्यमान के बीच में जो बल काम करता है इसको बुलाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बुलाते हैं, तो इसको Fg लिखते हैं, इसको बुलाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बुलाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो थोड़ा सा हम गुरुत्वाकर्षण बल, तो थोड़ा सा हम वैद्युत स्थैतिकी बल और गुरुत्वाकर्षण बल में डिफरेंस देखना चाहते हैं। क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, और देख लेते हैं फटाफट तरीके से। देखो भैया, जो वैद्युत स्थैतिकी बल होता है ना, ये बल क्या होता है, आकर्षण वाला भी हो सकता है। ये बल क्या है, आकर्षण भी दिखा सकता है और प्रतिकर्षण भी दिखा सकता है। पीछे पढ़ के आए ना भाई, समान समान हो गए भगा देता है ना, ये समान समान भगा देता है। तो इसमें आकर्षण बल भी दिखा सकता है, प्रतिकर्षण भी दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये हमेशा दो चीजों को आकर्षित करता है। केवल ये हमेशा दो चीजों क्या करेगा, केवल आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। भैया गुरुत्वाकर्षण बल हम सभी लोग किससे जुड़े हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े हुए। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षित वाला होता है, कभी भी क्या नहीं कर सकता, किसी चीज को प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात और सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे के लिखा हुआ, के क्या है बेटा, के एक नियतांक है। यहाँ पे ये समझो, भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो माध्यम पर निर्भर करता है, जो माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम से माध्यम इसकी वैल्यू बदलेगी। जो माध्यम पर क्या करता है भाई, माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर दो आवेश हवा में रखे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। माध्यम समझते हो ना, जैसे हवा है, वो जल है, तो कह रहे हैं कि अगर दो आवेश को हम हवा में रखें, दूरी सेम रखें, और उन्हीं आवेशों को उठा के हम जल में डाल दें या फिर कहीं भी रख लें, माध्यम बदल लें, तो कह रहे हैं बल का मान बदल जाएगा। मतलब कि जो वैद्युत स्थैतिकी बल है, पूरा का पूरा माध्यम पे डिपेंड करता है। एफ की वैल्यू, के की वैल्यू डिपेंड करता है। कैसे करता है, हम आज ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है भैया जयराम, इसमें जो कैपिटल जी है ना, इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक का मतलब होता है दुनिया में कहीं भी इसको रख लो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से बुलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कर्षण नियतांक, मतलब इसका मतलब पता क्या है, मतलब कि नियतांक, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम दो द्रव्यमान को कहीं भी दुनिया में उठा के रख लो, अगर उनके बीच की दूरी बराबर, द्रव्यमान अगर बराबर है, तो हर जगह जो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा सेम आएगा। चाहे आप उसको पानी में डाल दो, दूरी सेम रखना, तो उस समय बल निकालो जितना आएगा, जहां हवा में ले आओ,
चाहे बिना हवा में ले आओ, सब जगह क्या है, सेम होगा। ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको आगे और काम देगी। और लास्ट का एक चीज हम देखेंगे, लेकिन भैया जो एफई होता है ना, एफई मतलब वैद्युत बल, ये बहुत ही बड़ा बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कमजोर बल होता है। भैया हमारे आपके पेज में कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन क्या हम आकर्षण बल है तो हम दोनों चपक जाने चाहिए थे। लेकिन ये बल क्या है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही क्षीण बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन वैद्युत स्थैतिकी बल बहुत खतरनाक होता है। तो वैद्युत स्थैतिकी बल क्या है, वैद्युत स्थैतिकी बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, बहुत बड़ा होता है। बहुत क्या है, बहुत ही बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखना। तो ये छोटे मोटे अंतर आपको पता होंगे तो आगे पढ़ने में और मजा आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या आवेश को द्रव्यमान से तुलना करके दिखाया कि क्या क्या फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अब चलते हम सीखेंगे आवेश की कुछ गुण के बारे में। हिंदी में पूरा बताएंगे, ध्यान से सुनते रहो। हम पढ़ेंगे आगे कुछ आवेश के गुण के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश के गुण। तो आवेश के गुण में बच्चे, गुण में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो सबसे चीज पढ़नी हमें आवेश का क्वांटीकरण, 100% टॉपिक आएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लेते क्या है। ठीक है, तो एक चीज होती है भैया आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है भाई, आवेश का क्वांटीकरण। इसको बहुत आसान समझना है, क्वांटी यानी कि करण। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहलाता है, बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आवेश जो है ना, इसको जब भी आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजेंगे। अच्छा, आवेश तो दो टाइप का होता है, आवेश तो दो टाइप का होता है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी है। तो आप प्लस में भेज सकते हैं किसी चीज को, माइनस में भी भेज सकते हैं। लेकिन आवेश को जबकि अभी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करेंगे ना, तो भाई प्लस में भी भेज सकते हैं, माइनस में भी भेज सकते हैं। लेकिन वो नंबर कैसे होंगे, वो नंबर कंप्लीट होंगे। कंप्लीट मतलब दशमलव नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर आवेश को यहां से यहां भेजना चाहते हैं तो आप +1 यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश भेज सकते हैं, या फिर प्लस यानी -1e का इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं। अच्छा, आपको पता नहीं कि +1e क्या बनाएगा, +1e को ही तो हम बुलाते हैं आवेश। भैया कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या को आवेश बुलाते हैं, ऐसे समझो। तो जब हम +1e लिख रहे हैं मतलब कि वो आवेश की बात कर रहे हैं ना, लिखा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को तो आवेश बुलाते हैं। अच्छा, तो यानी या तो +1e बोल सकते हो, तो -1e भेज सकते हो, या तो प्लस का यानी कि 2e भेज सकते हो। कितना भेज सकते हो, प्लस का यानी कि 2e इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो, या तो यानी कि माइनस का कितना भेज सकते हो, माइनस का 2e इलेक्ट्रॉन भेज सकते हो। हमने कहने का मतलब ये है कि एक जगह से वायर से होते हुए दूसरी जगह पे अगर आपको आवेश को भेजना है तो हमेशा आप क्या कर सकते हैं, यानी कि पूरा पूरा नंबर भेजते हैं। देखो, पूरा पूरा नंबर प्लस में, पूरा पूरा नंबर माइनस में। तो आप मुझे बताओ कि सारे नंबर प्लस वाले, सारे नंबर माइनस वाले क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और जीरो तो आप बात ही मत करो, जीरो तो कभी भी ले सकते हो, जीरो मतलब कोई भी आवेश नहीं भेजा गया। इसका मतलब कि आवेश यहां से यहां जब जाएगा ना, हमेशा पूर्णांक का गुणज होगा, पूर्णांक संख्या का गुणज होगा। इसको समझ सबको आता, लिखना नहीं आता, लिखना देखो कैसे लिखेंगे, पूर्णांक का गुणज। आज मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो पूर्णांक का गुणज का मतलब क्या होता है ना, आज मैं सिखाता हूं तुमको, देखो कैसे मतलब होता है इसका। देखो भाई, पूर्णांक तो समझ में आ गया होगा, यानी प्लस होगा, माइनस होगा, जीरो होगा, इसको पूर्णांक संख्या बुलाते हैं। और गुणज का मतलब होता है गुना, यानी कि जब कोई भी, गुणज मतलब गुना यानी कि गुना, यानी कि जब कोई भी आवेश यहां से यहां भेजा जाएगा तो प्लस माइनस जीरो होगा, और वो हमेशा पूर्णांक संख्या का गुणज होगा। मतलब देखो, जैसे हमने कहा कि भैया प्लस माइनस में, जैसे प्लस का 2 कूलम चार्ज आप भेज सकते हो। देखो प्लस का है और 2 हमारे पास क्या है, गुलाम भी आ रहा, आवेश के बगल में क्या आ रहा, 2 आ रहा है। तो ये यही हमारे पास जो +2 लिखा ना, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या का गुणज। देखो समझ नहीं पा, देखो जैसे +3 क्यों लिखा है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या है ना, ये +3 क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन पूर्णांक संख्या कहां लिखी है, क्यू के मल्टीप्लाई में लिखी है। तो क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू है आवेश, तो आवेश के पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पे इसीलिए गुणम लिखा है, इसलिए इस गुणा को बताने के लिए हमने एक वर्ड बोला है गुणज। तो किताब में लिखा होता समझ जाते हैं वर्ड क्यों डाला गया है। तो यानी कि +3 मतलब पूर्णांक संख्या, और क्यू के मल्टीप्लाई में लिखा है इनकी गुणज। तो हमेशा आवेश जब एक स्थान दूसरे स्थान पे जाएंगे ना, तो वो पूर्णांक संख्या का गुणज के रूप में होगा। इसे बुलाते हैं क्वांटीकरण। अच्छा, क्वांटीकरण मतलब पता क्या होता है, क्वांटीकरण का मतलब ये होता है जब कोई चीज क्या हो, बिल्कुल फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो। तो आवेश क्वांटीकरण क्या है कि भैया आवेश क्वांटीकरण में ये बताता है कि जब कभी भी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाएगा तो हमेशा आवेश कैसा होगा, पूर्णांक, यानी कि जो हमारे पास में पूर्णांक संख्या होती है उसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा।
पूर्णांक संख्या का पूर्ण गुणज होगा। आवेश हमेशा पूर्णांक संख्या के पूर्ण गुणज में भेजा जाता है। अंग्रेजी में एकदम अच्छा सवाल है, इंटीजर मल्टीपल में भेजा जाता है। वर्ड याद कर लो, बहुत काम देगा। तो ये क्या कहलाता है क्वांटीकरण, कि आवेश क्या होता है, आवेश समझो कैसा होगा, यानी कि पूर्णांक संख्या का पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। यानी कि आवेश सदैव, लिख दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, आवेश सदैव पूर्णांक संख्या के, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे, यानी आगे के नंबर प्लस माइनस जीरो कुछ भी ले सकते हैं, पूर्णांक संख्या हो गया। लेकिन क्या होता है आवेश के गुणा में, तो पूर्णांक संख्या के गुणज, इसको कैसे बोलेंगे, आवेश सदैव पूर्णांक संख्या के गुणज, के गुणज, के गुणज। अगर अच्छा लगे थोड़ा सा अंग्रेजी याद करना तो इसको लिख लेना इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल, सीधा फील आ जाएगा, एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो इस वर्ड को, इंटीजर मल्टीपल। तो इंटीजर मतलब ये नंबर आगे वाले इंटीजर, और मल्टीपल मतलब चार्ज के मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आवेश सदैव पूर्णांक संख्या के गुणज के रूप में मैं लिख नहीं पाऊंगा क्या, स्थानांतरित होता है, लिख लिया ना, होता है। ये बात ध्यान रखोगे नहीं रखोगे, बस इसी को बुलाते हैं भैया हमारे पास क्या, क्वांटीकरण। कि इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश क्या है भैया, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मतलब कि क्वांटिकल मतलब फिक्स होता है, यानी कि आवेश को आप एक स्थान से दूसरे स्थान जब भेजेंगे तो हमेशा यानी कि पूर्ण संख्या के गुणज में होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। बस ये बात समझो, क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बोलो आवेश बोलो सभी की बात है। आवेश हमेशा, देखो कई प्रकार से परिभाषा बना सकते हो, तुमको 5 बार पढ़ाऊं, तुम चेक कर लेना, पिछले नोट्स उठा के देखना, पिछली बार की परिभाषा में कुछ और बताया होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में समझ है, उस समझ को अपने तरीके बताते रहते हैं। बस आपको बात कोई रखना है, ये बात बताना है, और कुछ भी लिखो यार, सेंटेंस कैसे भी बनाओ। तो क्वांटी का मतलब क्या है कि आवेश सदैव पूर्ण गुणांक के गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है या फिर होता है, पूर्ण यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो पूर्णांक संख्या के गुणज के रूप में ही जाएगा। आओ थोड़ा सा इसका डेरिवेशन टाइप देख लेते हैं। जैसे आवेश अगर जाएगा तो या तो +1 ई जाएगा, या तो क्या जाएगा, +2 ई जाएगा। अच्छा प्लस, देखो ये नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन है, नंबर और इलेक्ट्रॉन जब कभी मिल जाए, कितने इलेक्ट्रॉन उसकी नंबर मिल जाए, तो इसी को आवेश बुलाते हैं। अभी इस बात का फॉर्मूला भी बनाएंगे। तो यहां से +1 है तो ये हो गया नंबर, और ई है क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर और इलेक्ट्रॉन मिलकर आवेश ही बनाते हैं, तो हमें इसको क्यू की जगह पे ई लिख रहा हूं, क्लियर है। तो +1 ई +2 ई, या फिर हमारे पास प्लस का 3 ई डॉट 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 प्लस का n ई, नंबर की जगह n लगा लिया। या फिर आवेश कैसे भेज सकते हो आप, या तो 1 ई भेज लो, माइनस का 1 ई भेज ले, यानी माइनस में भी भेज सकते हो ना, आवेश माइनस में भी होता है, माइनस का 1 ई भेज सकते हो, माइनस का यानी कि 2 ई भेज सकते हो, माइनस का यानी कि 3 ई भेज सकते हो, डॉट 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 माइनस का n ई भी आप भेज सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहां से टोटल अगर पूछूं, मैं अगर इसको थोड़ा सम अप कर दे, बढ़िया मिला दे, तो यहां से क्यों चल रहा है, तो क्यों यहां से लगा लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये माइनस वाला ऐसे कर लो, तो यहाँ पे ध्यान देखो, तो हमने क्या क्या भेजा भैया, प्लस ऊपर से मिला, नीचे से माइनस मिला, एनी यहाँ लगा लेंगे बगल में। दिस इज योर फार्मूला, यही है क्वांटीकरण का फार्मूला। समझ में आना चाहिए, जिसको समझ में आता है उसके लिए मजा है, जिसको समझ नहीं आता उसके लिए दिक्कत है। तो इसी तो बुलाते हैं क्वांटीकरण, यही है क्वांटीकरण। अब ये है हमारे पास क्वांटीकरण। अब देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, फॉर्मूला क्या बताता है, ये इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप। अच्छा मैं कहूं कि अगर अपने पास में अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या कहूं, मैं ये कहूं कि अपने पास में, भाई हट जा रहे सिम, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि अपने पास में 3.2 यानी कि कूलाम का आवेश है, क्या ये ऐसा कूलाम कभी रह सकता है, नहीं रह सकता। ऐसा कूलाम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। 3.2 यानी कि आवेश, अगर ये आवेश आ रहा तो आपका गलत सवाल है। अभी वही पढ़ा रहे हैं कि आवेश दशमलव नहीं आएगा, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो दशमलव संख्या है। आवेश हमेशा पूर्णांक संख्या में आएगा, दशमलव। जैसे तुम कोई सवाल लगाओ और इसमें पॉइंट में आंसर आ जाए, समझो गलत है, क्योंकि आवेश हमेशा क्या है, पूर्णांक संख्या में एग्जिस्ट करता है, पूर्णांक संख्या हमेशा रहेगा आवेश, ठीक है ना। अच्छा इस फॉर्मूला का मतलब भी जानते होंगे, इस फॉर्मूला थोड़ा ब्रेक कर दे जिससे कि जब सवाल लगाएं तो और मजा आ जाए। तो ध्यान रखना कि किसी भी चीज पर, यानी अगर आप यहां से यहां कोई चीज भेज रहे हैं तो हमेशा कोई चीज किस में जाएगी, पूर्णांक संख्या में ही जाएगी, बट्टे बट्टे में नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा न तो रूट के अंदर जाना चाहिए, पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। देखो क्यों इक्वल टू अपने पास लिखा है भाई प्लस माइनस का एनी। अच्छा आप बताओ प्लस माइनस क्या बता रहा है,
प्लस माइनस तो बता रहा है भाई प्रकृति के बारे में कि आवेश प्लस में है कि माइनस में है ना, ये तो प्रकृति के बारे में बता रहा है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, ये क्या है, नंबर है, किसका नंबर है, इलेक्ट्रॉन की। और ई क्या है, ई को बुलाते हैं मूल आवेश, स्मॉल ई को क्या बुलाते हैं, यहां लिख लेना, स्मॉल ए को बुलाते हैं मूल आवेश। दुनिया का सबसे छोटा आवेश होता है मूल आवेश, जिसको स्मॉल ई कहा जाता है। नंबर में देखा जाए तो वैल्यू कितनी आता है बेटा, नंबर में कितनी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, नहीं आ रहा ना, अच्छा समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ तो आ रहा होगा है? अब अच्छा, तो देखो भैया क्या बता रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस क्या है कि आवेश प्लस में भी होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यानी उसका टाइप बता रहा है। और एन क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, यानी कि एन क्या है भाई, संख्या है, कितनी संख्या है। और ई क्या है, मूल आवेश है। मूल आवेश का मतलब होता है ई, दुनिया का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज है। इंडिपेंडेंट मतलब कि स्वतंत्र तरीके से रहने वाला आवेश हमारे पास स्मॉल ई होता है, वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। सबसे छोटा आवेश यही हो सकता है, इससे छोटा आवेश आज तक नहीं देखा गया, मानते नहीं मानते हो, सबसे छोटा आवेश क्या है भाई, यही देखा गया। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस का एन ई। इस पे सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, सवाल बहुत बढ़िया भैया। अभी आप तो प्रैक्टिस कराएंगे, सवाल तुमको बहुत कराएंगे प्रैक्टिस भी देना। अच्छा इस पे करवाएंगे, सबसे अच्छी बात अच्छी पता क्या रहेगी, 50 सवाल लिख सकते हैं इस पे और जल्दी करा सकते हैं ना, तो किताब सारे पहले सवाल हम प्रिंट कर लेंगे तुम्हारे आने से पहले, तो सॉल्व करना बचेगा। तो ऑन टुमारो वी विल डू इट। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, क्वांटीकरण हो गया। पहला हमारे पास हमने पढ़ा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। अब अगली तरफ हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे लिखेंगे, इसके साथ ले लीजिए भैया जो देख रहा हो, हाँ ले लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, अब आगे हम पढ़ेंगे भाई दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम क्या है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। केला को तुम उगा सकते हो, केला को खत्म कर सकते हो, लेकिन भैया 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 आवेश को ना तो तुम भैया उगा सकते हो ना तो खत्म कर सकते हो, संरक्षित है, कंजर्वेटिव है। यानी कि ये क्या है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। इस पे एक लास्ट में क्वेश्चन भी करवाएंगे, भी आज ही करवाएंगे, देखो ध्यान से। क्या ये कहता है कि यार जो आवेश होता है ना, आवेश फली देते हैं ना, तो क्या होगा, याद होगा ना सबको, उत्पन्न होता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इस किया जा सकता है। भैया आवेश को आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो खत्म कर सके या फिर आवेश को पैदा कर सके, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। आवेश को आप खत्म मतलब पैदा नहीं कर सकते, हाँ बस एक काम कर सकते, क्या काम कर सकते हैं, आवेश को क्या कर सकते हैं भाई, आवेश को एक स्थान से क्या कर सकते हैं बताओ, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, की स्पेलिंग चेक कर लेना, स्थानांतरित सही लिखा ना, स्थानांतरित कर, हिंदी सही हो गई हमारी, कर सकते हैं, तुमको पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को। तो ये आवेश क्या कर सकते हैं, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं ना, इसी को बुलाते हैं भैया क्या, आवेश का संरक्षण। लेकिन मजा नहीं आया ना, मजा तो अब आएगा जब तक हम सवाल ले लेंगे। आओ सवाल लेके दिखाई तुमको क्या है भैया। तो आवेश के बारे में जरा ये बात है कि आवेश को ना तो क्या कर सकते हो आप, खत्म कर सकते हो, ना तो आवेश को बना सकते हो, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर सकते हो। अब एक चीज वो बहुत समझो, क्या है, किसी निकाय का, नोट पॉइंट लगाना, यहां सवाल आने वाला है, किसी निकाय का, निकाय क्या मैं आपको बताऊंगा, निकाय मतलब सिस्टम, किसी निकाय का, किसी निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश सदैव सदैव नियत रहता है, नियत रहता है। तो पहली चीज तो रहता है, पहली चीज हमें ये समझनी चाहिए कि ये चीज है क्या, ये जो चीज हमने यहाँ पे लिखा इसका मतलब क्या है कि किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अरे भैया ये भी आवेश का संरक्षण सिद्धांत है, आप ये लिखो चाहे ये लिखो, इसका मतलब क्या मैं आपको दिखाता हूं। देखो किसी निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। इसका मतलब पता है क्या, दिखाते हैं। देखो निकाय मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम मतलब जिसमें बहुत सारे चार्जेस को रखा जा सके। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास क्या कोई एक निकाय है जिसमें यानी कि हमने क्या किया, 3 आवेश को रख लिया, 3 आवेश हमने क्या किया इसके अंदर रख लिया। आओ वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारे पास मान लो 2 कूलम है, ये मान लो -3 कूलम है, ये मान लो 4 कूलम है। क्लियर,
ठीक है, अब हमने क्या किया, ये आवेश रख लिया। तो कह रहे हैं कि अगर इस निकाय के अंदर ये आवेश पड़े हैं तो इस निकाय के साथ में तुम कोई भी हिला जोली कर लो, तुम घुमा दो, हिला दो, ऐसे पटक पुटक दो, कभी भी इतना चार्ज तुम खत्म नहीं कर पाओगे। निकाय के अंदर का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। मतलब अगर मैं इसको हिला उला के ये बना दूं, हिला उला के मैं ये यानी ऐसा कर दूं, ध्यान देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने कह दिया 5 कूलाम, माइनस का 5 कूलाम कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया 1 कूलाम। अब हमें पता करना है कि यार यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 2 तो 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 4। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे छोड़ दो इसको। अब हमने कहा कि ये देखो, इसमें सवाल बहुत बढ़िया आएगा। हमने कहा कि भैया एक सिस्टम हमारे पास ये, हमने कहा कि ये उस पे लगाना संरक्षण का सिद्धांत लगाना है। हमने कहा ये हमारे पास कुछ चार्जेस हैं जो निकाय के अंदर बैठे, निकाय मतलब सिस्टम, इसके अंदर बैठे हैं। हमने कहा कि इसको हमने क्या किया, इसका आर्डर चेंज कर दिया, पटक पुटक के हमने आवेश को इस तरह से बैलेंस कर दिया। अब हमने कहा क्या बता सकते हो कि यहाँ पे कितना आवेश बैठेगा, तो अपने पास तरीका है ना कि निकाय के कुल आवेश क्या है, संरक्षित है। निकाय का कुल आवेश कभी नहीं बदल सकता। मतलब इधर जो टोटल आवेश है इसको मान लेते हैं हमारे पास Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, जितना आवेश इतना है, इसी डब्बा तुम इधर ऐसे के पढ़ के हो तो उधर भी उतना ही आवेश मिलेगा, सेम आवेश मिलेगा। तो इधर हमारे पास Q1 डैश मान लो, प्लस का Q2 डैश मान लो, प्लस का Q3 डैश मान लो, सेम आवेश आएगा। तो इनको जोड़ लो, यहाँ पे 2 कूलाम है, प्लस यहाँ पे क्या है, इसको लेके चलिए 4 कूलाम। बस ये ध्यान रखना आवेश प्लस माइनस दोनों होता है, तो चिन्ह के साथ लिखना है। तो माइनस का हमारे पास 3 कूलाम। क्लियर भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला हमारे पास कितना है, माइनस का 5 कूलाम है, और ये कितना हमारे पास प्लस का 1 कूलाम है। इसको नहीं पता, इसको यक्स मान लो, तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं हम। तो इसका मतलब वही बता रहे हैं कि यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 4 2 6, 4 2 6, 6 से 3 चला जाएगा, यानी कि 3 कूलाम इक्वल टू यहाँ देखो कितना बचेगा भैया, जल्दी बता दो। माइनस प्लस घट जाएगा, कितना आएगा, -4, 4 कूलाम प्लस का यक्स, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि 3 कूलाम, इसको इधर लाएंगे, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का यानी कि 4 कूलाम इक्वल टू यानी कि यक्स, 4 3 7, 7 कूलाम इक्वल टू यक्स, यानी कि यहाँ पे 7 सी भरा जाएगा। तो वही अब इसको तुम जोड़ लो, इसको जोड़ लो, सेम सेम चार्जेस आएंगे भाई। इसको जोड़ेंगे 3 यहाँ है, यहाँ पे 6, यहाँ 3 निकल गया, यहाँ से 3 आ रहा ना, 3 कूलाम, इधर से भी 3 एक फर्क आएगा। देखो ना यहाँ 7 है, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 5 से 5 चला गया, 3 कूलाम। तो वही बता रहे हैं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी आवेश के संरक्षण बता रहा है। भाई आवेश को संरक्षण कैसे बता रहा है कि इसके अंदर जितना आवेश था तुमने पटका पुटकू फुटकू कर लिया, लेकिन आवेश अभी भी क्या है, सेम है। तो किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, उसको आप नहीं बता सकते। किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है भाई, नियत रहता है। ये क्या लिख गया, नियत रहता है। ये चीजें आप बदल नहीं सकते। बताओ बदल पाई हो? किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, उसको आप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे मैंने आवेश के बारे में बात की, अभी न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे कुछ बातें और करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ देखो, मेरे गोपाल एक ऐसा सवाल लेके आए ना जो कि तुमको आज फील देगा कि यार क्यों बराबर जो हम प्लस माइनस का एन ही लिखते, इसका मतलब क्या है। यार अभी मैंने बताया कि n का मान, यहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, एक नंबर है। कौन सा नंबर होता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या भैया प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, जीरो भी होता है, जीरो का मतलब नहीं। लेकिन पूर्णांक संख्या में पूरी नंबर आती है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा। तो मानते नहीं मानते हो, यानी कि 3.2 जैसी कोई चीज नहीं रहती है। अब आप सवाल पढ़ते क्या लिखा है, यही कॉन्सेप्ट पे लगाना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या किसी कण पर इतना कूलाम आवेश हो सकता है। एक चीज बताओ, अगर किसी भी कण पर तुम इतना कूलाम आवेश दोगे, इसका मतलब यहाँ पे आवेश देने पर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो अगर इतने कूलाम आवेश देने पर उसमें जो n की वैल्यू है उसको सॉल्व करो, अगर वो इंटीजर आ जाए तब तो दे सकते, नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें पता है जब कभी इस तरह सवाल आ जाए क्या किसी बॉडी पे इतना आवेश दे सकते नहीं दे सकते, तो याद रखना हमेशा ये सूत्र लगा के n का मान निकालना है। और n का मान निकालने के बाद अगर n पूर्णांक संख्या है तब तो दे सकते, नहीं तो नहीं देते। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना
कि किसी भी चीज पे इतना आवेश गुलाम दे सकते नहीं दे सकते, उसके लिए स्मॉल n निकालना है। n है पूर्णांक संख्या जिसकी वैल्यू ना तो बट्टे मानी चाहिए ना तो दशमलव मानी चाहिए। अगर आ गई तो नहीं दे सकते, अगर नहीं आई दे सकते। आओ करके दिखाते हैं। पहला दिन 2 सवाल है, पहले कह रहा इतना देना है फिर इतना देना है, पहले ये करके देखते हैं। देखो आ जाओ। तो अपने पास में भाई Q इक्वल टू फॉर्मूला है प्लस माइनस का एनी, प्लस माइनस तो प्रकृति बताता है उसको छोड़ देते हैं, प्लस माइनस प्रकृति बताता है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा तो उसको छोड़ते हैं। तो यहां से हमें n निकालना है, तो n इक्वल टू Q, एक उधर भी देंगे अपान का E। तो Q कितना हमारे पास देखिए आवेश लिखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। क्लियर भाई? आ जाओ आगे देखो। 1.6 उड़ा दिया, इसको ऊपर लेके चले गए, 10 की पावर माइनस 20 इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना जाएगा प्लस का, यानी कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। प्लस ले जाएंगे ना, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास में, माइनस था प्लस हो जाएगा हमारे पास कितना 90। अब मुझे बताओ कितना बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा माइनस का 1, ये बचेगा 1/10 भाई, नीचे लाएंगे 1/10 बचेगा ना। अब n का मान ये आना कभी संभव है? n का मान कभी 1/10 आ सकता नहीं आ सकता, बट्टे में कभी भी n की वैल्यू नहीं आ सकती। बट्टे में इसका मतलब ये नहीं कि 4/2 नहीं आ सकता 4/2 तो कट जाएगा ना, मतलब कि वो संख्या बट्टे में नहीं आ सकती जो न कटे। यानी कि इतना कुलाम आवेश तुम्हारे पास तो है लेकिन तुम दे नहीं सकते, क्योंकि बात यह है कि इतने कुलाम आवेश से जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे ना वो पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1 आएगी ना, 0.1 पूर्णांक नहीं होता, 0.1 पूर्णांक नहीं होता। यानी आप किसी भी बॉडी पर इतना आवेश दे ही नहीं सकते। तो यह सवाल तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू में सवाल आएगा, इसमें पूछेगा इतना नंबर दे देगा, कहता है इतना आवेश दे सकते हैं, तो चेक कर लेना उसमें n का मान। n का मान अगर प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, बस n का मान क्या आना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, देख कितने लोग बता पाएंगे वैसे यहाँ पे इस सवाल में अगले सवाल देखेंगे। ध्यान रखना कि अगर कोई पूछ लेता है कि इतना कुलाम आवेश किसी ऊपर भेज सकते नहीं भेज सकते, क्या निकाला रहता है n का मान निकाला रहता है। n है एक पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, अगर n का मान बट्टे में दशमलव मारा तो वो काम हम कभी कर नहीं सकते। ले लो भैया इसका स्क्रीनशॉट, लिख लो कहीं पे।